दोस्तों, अमेरिका द्वारा जब भारत पे 25% टैरिफ लगाया गया, उसके बाद भारत में विवाद है और मोदी सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिड इकोनॉमी की जो टिप्पणी थी, उस पर बयान दिया। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान पर सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के नेता के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के बयान पर पलटवार जरूर किया। शशि थरूर ने पहले राहुल गांधी पर क्या कहा वो आपको बताते हैं। शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उनके अपने कारण होंगे और मेरी चिंता ये है कि अमेरिका के साथ हमारा राजनीतिक और आर्थिक रिश्ता बेहद अहम है और हम अमेरिका को करीब 90 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं और हम ऐसा नुकसान नहीं उठा सकते कि ये व्यापारिक संबंध कमजोर पड़े या फिर खत्म हो जाए। इसके अलावा शशि थरूर ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि भारत की तरफ से जो भी वार्ता कर रहा है उसका समर्थन करना चाहिए ताकि भारत के लिए एक उचित समझौता हो सके। साथ ही ये कहा कि हमें दूसरे क्षेत्रों में भी निर्यात के विकल्प तलाशने चाहिए ताकि अगर अमेरिका से नुकसान होता है तो फिर उसकी भरपाई कहीं और जगह से की जा सके। इसके अलावे अगर देखा जाए तो ये जो पूरा विवाद है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डिड इकोनॉमिक कहा था और इसके बाद राहुल गांधी ने ट्रंप के इस बयान का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने डेड बना दिया है, मतलब मरी हुई अर्थव्यवस्था। इसके बाद विवाद हुआ था। शशि थरूर ने एक और बयान दिया। जब उनसे पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने ट्रंप के बारे में कहा कि ट्रंप के बयान का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी के पास उनके अपने कारण हो सकते हैं और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि मेरे पार्टी के नेता ने क्या कहा और ऐसा कहने से उनके अपने कारण हो सकते हैं। अब हाल के कुछ घटनाओं के देखें तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शशि थरूर और उनकी पार्टी कांग्रेस के रिश्तों के बीच में दरार पड़ गई है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। और थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हर तरफ से केंद्र सरकार का समर्थन किया। उन्होंने खुलकर ये कहा कि उनके लिए पार्टी से पहले देश है और सरकार ने उनको अमेरिका जाने वाले ऑपरेशन प्रतिनिधि मंडल का प्रमुख बनाया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया, जबकि उनकी पार्टी ने अपनी ओर से उन्हें नॉमिनेट नहीं किया था। अब एक बार फिर से शशि थरूर डेड इकोनॉमिक पर घुमावदार बयान देकर एक नया पेच फंसा दिए हैं। दूसरी तरफ देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो स्पीकर जगदीप धनखड़ ने अचानक से 21 जुलाई 2025 को अपने पद से जब इस्तीफा दिया, तो उन्होंने उनका जो कार्यकाल था वैसे 2022 से शुरू हुआ था और 2027 तक चलना था, अगस्त तक। लेकिन उन्होंने 2 साल पहले ही अपना पद छोड़ दिया। विवाद हुआ, सवाल उठे। तो जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कर दिया कि उप राष्ट्रपति का चुनाव कब होना है। चुनाव आयोग ने एक गैजेट अधिसूचना जारी किया जिसमें कहा कि 9 सितंबर 2025 को चुनाव होना है और अधिसूचना में कहा गया कि नॉमिनेशन फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त 2025, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन इस बीच में एक और सवाल उठा कि इसी बारे में जब कांग्रेस के नेता शशि थरूर से सवाल पूछा गया कि धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति कौन हो सकता है, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, कोई जानकारी नहीं है इसे, मुझे नहीं पता और आज ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं। मैंने ये कहा है सिर्फ कि हम केवल इतना जानते हैं कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को नामित किया जाएगा जिसे सत्तारूढ़ पार्टी नामित करेगी, क्योंकि हम पहले से ही मतदाताओं की संरचना जानते हैं और संसद के दोनों सदनों का ये मामला है। शशि थरूर अपने बयान में आगे ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के जो विपरीत है, जहां राज्य विधानसभा भी मतदान करती है और उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा और राज्यसभा ही मतदान करती है, इसलिए हम पहले से ही जानते हैं कि किसके पास ज्यादा बहुमत है, मतलब एनडीए के पास। तो इसमें स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति एनडीए का बनेगा और वो सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार ही होगा। अब आपको ये भी बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा प्रो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है उससे होता है और संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। हर मेंबर केवल एक ही वोट डाल सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो संसद के सदस्य और विधायक भी वोटिंग करते हैं, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह स्थिति ऐसी नहीं होती है।
तो कुल मिलाकर ये जो शशि थरूर का बयान था, ये पूरा बयान था जिस पर कांग्रेस मतलब राहुल गांधी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर उन्होंने क्या कुछ कहा था। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।